बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो थ्योरम है इंटीरियर एंगल डिवीज़न थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंटीरियर एंगल डिवीज़न थ्योरम है क्या। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और हमने क्या किया कि इस ट्रायंगल के एक एंगल, हमने एंगल ए सेलेक्ट किया हुआ है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटा और ये एंगल बाइसेक्टर जो है ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर जो फ्रंट साइड है BC इसको पॉइंट D पे मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहा है, ये काट रहा है। तो थ्योरम कहता है कि जब आप किसी एंगल इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो वो जो अपोजिट साइड है, एंगल का जो अपोजिट साइड है उसको वो दो सेगमेंट में डिवाइड करेगी। तो फिलहाल यहाँ पे ये दो सेगमेंट में डिवाइड कर रही है BD और DC। तो थ्योरम कहता है कि जो दो सेगमेंट का रेशियो होगा वो इस ट्रायंगल के उन दो साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा जो कि इस एंगल को कंटेन करते हैं। यानी ये जो दो सेगमेंट आए BD और DC, वो इनका जो रेशियो होगा वो उन साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा जो इस एंगल को कंटेन करते हैं। तो इस एंगल को जो कंटेन कर रहा है साइड वो है AB और AC। तो हम कह सकते हैं कि BD अपॉन DC ये इक्वल होगा AB अपॉन AC के, AB अपॉन AC। यानी जो इस एंगल को साइड कंटेन कर रहा है, इस एंगल को जो साइड कंटेन कर रहा है वो है AB और AC। तो BD अपॉन DC जो होगा वो AB अपॉन AC के इक्वल होगा। तो अब ये सवाल उठा कि इस रिज़ल्ट को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे और उस कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या हम कि यहाँ जो ये जो पॉइंट C है यहाँ से इस बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, और फिर ये जो AB साइड है इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ये मान लीजिए ये E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब जो है हमारे पास हमने किया क्या एक्चुअली कि C से हमने AD के पैरेलल एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, C से AD के पैरेलल ये हमने लाइन ड्रॉ की और इसको हमने AB को आगे प्रोड्यूस किया और दोनों यहाँ E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो थोड़ा ट्रायंगल EBC पे ध्यान दीजिए, EBC पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। EBC जो ट्रायंगल है उसमें जो EC साइड है वो AD के पैरेलल है, EC साइड AD के पैरेलल है। और अगर इस ट्रायंगल में हमारा EC के पैरेलल अगर कोई लाइन है AD, तो थेल्स थ्योरम अगर हम यूज़ करें तो हम कह सकते हैं कि BD बाई DC बराबर, ये देखिए ये हमारा ये ट्रायंगल है पूरा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये ट्रायंगल पूरा है हमारा, ये EBC ये पूरा ट्रायंगल है। इसमें इसके पैरेलल ये साइड है। तो इसने जो है इस AD ने इस BC साइड को दो सेगमेंट डिवाइड किया, BD और DC। तो BD और DC का जो रेशियो होगा वो AB और AE के रेशियो के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। तो BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AE। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1 और ये आया कैसे, यूजिंग थेल्स थ्योरम। अब आइए
कुछ और रिजल्ट यहाँ से विड्रॉ करते हैं। चूँकि ये एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, तो मान लिया ये x है तो ये एंगल भी x होगा। अब चूँकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये x है, इसलिए ये भी x होगा करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BEC BAD, दिस एंगल इज इक्वल्स टू BEC। ये हमने रिजल्ट निकाला। नाउ एंगल, ये जो एंगल होगा, चूंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल DAC यानी ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा ACE के। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल DAC इक्वल होगा एंगल ACE के, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि BAD यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू DAC यानी दिस एंगल, तो BAD इज इक्वल्स टू DAC, तो हम कह सकते हैं एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल ACE, यानी एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल ACE। BEC समझिए कौन सा एंगल है, BEC ये एंगल है और इज इक्वल्स टू ACE यानी ये एंगल, तो ये एंगल इक्वल हो गए। अब अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ACE we have angle BEC is equals to angle ACE। ACE ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसलिए इस एंगल के अपोजिट साइड यानी AC इक्वल होगा इस एंगल के अपोजिट साइड यानी AE के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल्स टू AE, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 कहता है कि BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB बाई AE, और इक्वेशन 2 कहता है कि AE इज इक्वल्स टू AC। तो इस AE को अगर हम 1 और 2 की बात करें तो इस AE को हम AC से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 BD बाई DC इज इक्वल्स टू AB बाई AC। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया, जो कहता है कि BD और DC का जो रेशियो होगा वो उन साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा जो इस एंगल को कंटेन करते हैं, यानी BD बाई DC इक्वल्स टू AB बाई EC। तो इस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।